आचरण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शर्मनाक है। बैठक तो थी कोरोना के खिलाफ जंग पर रणनीति को लेकर, लेकिन जो नतीजा निकला उसने महामारी पर रणनीति के बजाय राजनीति को ही बढ़ा दिया। कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 कलेक्टर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल बैठक थी और इस बैठक के ठीक बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। It was just a casual super flock meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? पीएम मोदी के साथ इस बैठक में पश्चिम बंगाल के भी एक कलेक्टर को शामिल होना था। पहले तो ममता ने कलेक्टर को शामिल होने की इजाजत नहीं दी और फिर जिस तेवर और तंज भरे अंदाज में प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि संकट के इस दौर में सियासत कम नहीं होने वाली, क्योंकि ममता का आरोप है कि दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर केंद्र की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. ममता का हमला यही नहीं रुका, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या राज्य सरकारें केंद्र की बधुआ मजदूर हैं। There are so many chief ministers' name was enlisted, Bengal to Maharashtra to Kerala to so many, but nobody was allowed to speak. What they think? Are we the bonded labor or are we the puppet? Only what the his master voice. Their matter and opposition is no matter. आपके काम को प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग पर सवाल और इस हमले का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और ममता के रुख और तरीके को शर्मनाक बताया। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कोई ममता जी पहली बार नहीं कर रही हैं। हमें लगा कि आज जो उनका आचरण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शर्मनाक है और उसकी हम गंभीर रूप से निंदा करते हैं। इस बार पलटवार के बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें बंगाल के केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन की मांग की। कोरोना संकट और वैक्सीन पर केंद्र और राज्य के बीच कुछ और गैर बीजेपी शासित सीएम पीएम मोदी पर सवाल उठा चुके हैं। बीते दिनों जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी की बातचीत को एक तरफा बताया था तो उस पर काफी विवाद हुआ था। इस हमलों और विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर जमीनी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इस कड़ी में आज दूसरी बार प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से संवाद किया और कोरोना वायरस को बहरूपिया बताते हुए इससे निपटने के लिए नई रणनीति पर जोर दिया। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार की कोशिशों के बीच सियासत की डोज कम नहीं हो रही। अब ममता बनर्जी के इन ताजा हमलों ने हंगामा और बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो।